ये जो ट्विन टावर्स आप देख रहे हैं, इनके नाम है एपिक्स और सियान, और इनको बहुत जल्द जमींदोज कर दिया जाएगा। ये जमींदोज हो जाएंगे, ये डिमोलिश कर दिए जाएंगे, और इसके लिए एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। ये एक ऐसी घटना है जो हिंदुस्तान में इससे पहले कभी नहीं हुई। 100 मीटर औसत ऊंचाई है इन टावर्स की, और विस्फोटक लगाकर, एक्सप्लोजिव्स लगाकर इन ट्विन टावर्स को जमींदोज किया जाना है। 3700 किलो, फिर से सुनिए, 3700 किलोग्राम विस्फोटक लगाकर इन ट्विन टावर्स को, यानी कि एपेक्स और सियान को जमींदोज कर दिया जाएगा। और इसीलिए पूरे देश की निगाहें इस घटना पर हैं, जो इससे पहले हिंदुस्तान में कभी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इन्होंने यूपी अपार्टमेंट एक्ट का उन बिल्डर्स ने उल्लंघन किया जिन्होंने इन दो ट्विन टावर्स को खड़ा किया है, इन ट्विन टावर्स को खड़ा किया है। एपेक्स एक टावर 32 मंजिला है, सियान दूसरा टावर थोड़ा छोटा है, 29 मंजिला है, और आप ये समझ लीजिए कि इनकी ऊंचाई कुतुब मीनार से ज्यादा है। 3700, एक बार फिर से बताऊं, 3700 किलोग्राम विस्फोटक इस्तेमाल किया जाना है इन ट्विन टावर्स को जमींदोज करने के लिए, इन्हें उड़ा देने के लिए, और ये सिर्फ कुछ सेकंड्स में होगा, जो हिंदुस्तान ने इससे पहले कभी विटनेस नहीं किया है। और मैं आपको इस खास प्रस्तुति में बताने वाला हूं कि ये कैसे होने जा रहा है। इसके फ्लोर्स पे लेकर हम आपको जाएंगे, इसके जो अलग अलग हिस्से हैं वहां पर मैं आपको लेकर जाऊंगा, और बताएंगे कि किस तरीके से डिमोलिशन की ये कार्रवाई अंजाम दी जानी है, कैसे इन ट्विन टावर्स को जमींदोज किया जाना है, क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं अपनी इस खास प्रस्तुति में। तो चलिए, अभी फिलहाल मैं आपको बेसमेंट में लिए चलूंगा। तो ये लीजिए, अब मैं पहुंच चुका हूं ट्विन टावर्स के बेसमेंट में, और यहां अगर आप पहुंचेंगे तो आपको अगर आसमान की ओर देखना हो, और अगर आप आसमान की ओर निगाह उठाएं तो ये ट्विन टावर्स आपस में ऊंचाई का कंपटीशन करते हुए, होड़ लगाते हुए आपको दिखेंगे। लेकिन यहां की स्थिति बहुत जल्द पूरी तरह से बदलने वाली है। ये पूरा हिस्सा, ये पूरा एरिया अब विस्फोटकों की जद में है। ब्लास्टिंग पॉइंट पर कंट्रोल रूम भी तैयार हो चुका है, और ये बेसमेंट जिस ऊंची इमारत की बुनियाद है वो बहुत जल्द मलबे के ढेर में बदलने वाली है। ये सब कुछ मलबे के ढेर में बहुत जल्द बदल जाएगा। लेकिन ये सब कैसे होगा, किस तरीके से इस सारी प्रोसीजर को अंजाम दिया जाएगा, ये समझाने के लिए, ये आपको बताने के लिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं इमारत के 8वें फ्लोर पर, जहां हमें सीढ़ियों से चलकर ही जाना होगा। तो आइए चलते हैं। ये लीजिए, सीढ़ियां चढ़कर मैं आ गया हूं 8वें फ्लोर पर। 8वां फ्लोर है ये देखिए आप, ये जो ऊपर आप लाइट्स देख रहे हैं, वैसे तो सब कुछ खाली किया जा चुका है, लेकिन इन लाइट्स को प्लेस किया गया है विस्फोटक लगाने के लिए, और वो दूर आपको नीला आसमान दिखाई दे रहा है 8वें फ्लोर पर। तैयारियां पूरी हैं, ऐसा ही है इस वक्त 8वां फ्लोर, और इसके बाद ये सब कुछ तबाह हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, जमींदोज कर दिया जाएगा। लेकिन कैसे, यही आपको मैं बताने जा रहा हूं। यहां 8वें फ्लोर पर क्या किया गया है और इस पूरी बिल्डिंग में क्या किया गया है, यह सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। तो विस्फोटकों को पूरी तरह से ऑपरेशनल बनाना होता है, और अब आपको विस्फोटकों के बारे में हर बात मैं बताने जा रहा हूं। दीवार में सुराख करके ये विस्फोटक लगाए गए, दोनों ही टावर्स में 20,000 पॉइंट्स बनाकर सुराख किए गए हैं, और हर सुराख में प्लास्टिक विस्फोटक लगाया गया है। हर सुराख में 20,000 सुराखों को चेन फेंसिंग से आपस में जोड़ा गया है। 20,000 सुराखों को चेन फेंसिंग से आपस में जोड़ा गया है, और मलबे का ढेर कम रखने के लिए यह चेन फेंसिंग इस्तेमाल की गई है। 20,000 सुराखों में 3700 किलो विस्फोटक भरा गया है इस इमारत को जमींदोज करने के लिए, उड़ा देने के लिए। 17 अगस्त तक सियान टावर में लगाए गए हैं विस्फोटक, 17 अगस्त की तारीख पर, और 22 अगस्त तक एपेक्स टावर में विस्फोटक लगाए। एपेक्स थोड़ा ज्यादा ऊंचा है। कंट्रोल ब्लास्ट किया जाएगा, और इस कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए कंट्रोल करके धमाके किए जाएंगे, बिल्कुल कंट्रोल फॉर्म में इस इमारत को जमींदोज किया जाएगा। 8 से 10 सेकेंड्स में लगेगा, और 8 से 10 सेकेंड्स में ये दोनों टावर्स जमींदोज हो जाएंगे। तो अब तक की कई खास बातें इन
जो ये सारा प्रोसीजर अंजाम दिया जाना है, इस इमारत को ज़मींदोज़ किया जाना है, उसके बारे में आपको हमने बताया। और अब आपको लेकर चलते हैं एपेक्स टावर की 16वीं मंजिल पर। चलिए 16वीं मंजिल पर सीढ़ियों से चलते हैं। सोलहवीं मंजिल पे आ गया हूं मैं। एपेक्स जो टावर है ट्विन टावर में, ये उसकी 16वीं मंजिल है, यानी जमीन से लगभग 50 मीटर ऊपर मैं इस वक्त आ चुका हूं। ये आधी ऊंचाई तय कर चुका हूं मैं एपेक्स टावर की। 101 मीटर ऊंचाई है, 50 मीटर ऊपर मैं आ चुका हूं। और देखिए काफी ऊंचाई है, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा आगे जाने के बाद जो है आप डरा देने वाली ऊंचाई है। ये डरा देने वाली ऊंचाई है। और इसके आसपास जो है रिहाइश दिखती है, जो आसपास की रिहाइश है, जो जहाँ पर लोग रह रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ से बहुत साफ साफ देखा जा सकता है। ये है 16वां फ्लोर एपेक्स टावर का, 16वीं मंजिल। काफ़ी ऊंचाई है, और जाहिर सी बात है जब ये पूरा एपेक्स टावर ज़मींदोज़ होगा तो विस्फोटक यहाँ भी प्लांट है। 20,000 सुराख हमने आपको बताया था कि बने हुए हैं, और चेन फेंसिंग से इन सबको जोड़ा हुआ है, और 3700 किलो विस्फोटक लगे हुए हैं। ये आधी ऊंचाई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपको दिखाना कि इस आधी ऊंचाई पर क्या तैयारी है इस बिल्डिंग को ज़मींदोज़ करने की, एपेक्स टावर को और इसके बगल के टावर सियान को ज़मींदोज़ करने की। तो सुपरटेक एमिरल कोर्ट सोसाइटी में ये टावर है, आपको बता दें। और आसपास कई बड़ी सोसाइटीज हैं, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज हैं आसपास, ये आपको बता दें। ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, ताकि ये आपको जान लेना जरूरी है, क्योंकि ये सब कुछ प्रभावित होने वाला है। ये सारा एरिया, चूंकि इतने बड़े स्तर पर यहाँ पे ब्लास्ट किए जाने हैं, तो ये सारा एरिया और यहाँ पर जो बसे हुए लोग हैं वो सब प्रभावित होने वाले हैं। एमिरल कोर्ट सोसाइटी में अगर बात करें तो 650 फ्लैट्स हैं एमिरल कोर्ट सोसाइटी में, और ये सोचिए आप 650 परिवार एमिरल कोर्ट सोसाइटी में रह रहे हैं। और इसके अलावा आपको बताएं कि एटीएस ग्रीन विलेज सोसाइटी में 736 फ्लैट्स हैं, यानी 736 फ्लैट्स इसके बगल की एक सोसाइटी में है। 736 परिवार वहां पर बसे हुए रह रहे हैं। 1386 कुल फ्लैट्स हो गए आसपास, और 5000 से ज्यादा लोग इन फ्लैट्स में रहते हैं जो आसपास की सोसाइटीज हैं। जब ये ऑपरेशन अंजाम दिया जाएगा, जब ये विस्फोट किए जाएंगे, जब इसको ज़मींदोज़ किया जाएगा, तो 35,000 घन मीटर का गुबार ऊपर उठेगा। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कितना बड़ा होगा। 35,000 मीटर यानी 35 किलोमीटर, 1000 मीटर 1 किलोमीटर, तो 35,000 घन मीटर का ये गुबार उठेगा। और काले फाइबर से इस सब को कवर किया गया है। ये एक सेट प्रोसीजर है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है, उसके तहत काले फाइबर से इन सब को कवर किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास जरूर होनी चाहिए कि 35,000 घन मीटर जो है उसका गुबार उठेगा। और आपको बताएं कि किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया, जो इसके लिए इस्तेमाल की जा रही है, और जो कवर किया गया है आसपास की सोसाइटीज को। तो जियो टेक्सटाइल फैब्रिक से इनको कवर किया गया। जियो टेक्सटाइल फैब्रिक इसका इस्तेमाल किया गया इसको कवर करने में। पेड़ पौधों को भी कवर कर लिया गया, जो आसपास के पेड़ पौधे हैं, इस पूरे इलाके में जो पेड़ पौधे हैं, जो ग्रीनरी है, उन सबको कवर किया गया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं आपको दिखाता हूं कि एक बार फिर से आप देखिए कितनी ऊंचाई है 16वें फ्लोर से। ये आधी ऊंचाई है, डरा देने वाली ऊंचाई है। बहरहाल अब आपको और ऊपर ले चलने का वक्त आ गया है। 24वें फ्लोर पे अब मैं जाऊंगा, और 24वें फ्लोर से आपको दिखाएंगे कि वहां पर क्या तैयारी है, कैसी तैयारी है, कैसे विस्फोटकों का इस्तेमाल करके इसको ज़मींदोज़ किया जाना है, इतना बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया जाना है। चलिए 24वें फ्लोर पे चलते हैं। सोलहवें फ्लोर से सीढ़ियां चढ़ के मैं आ गया 24वें फ्लोर पे। बड़ा थकाऊ काम है, और काफ़ी ऊंचाई है। ये लगभग 75 मीटर ऊपर मैं इस वक्त ज़मीन से मौजूद हूँ। ये 24वां फ्लोर है एपेक्स टावर का, और आप देख सकते हैं जो बगल का टावर आपको दिख रहा है वो सियान टावर है, वो जुड़वा टावर है एपेक्स का, जो थोड़ा सा कम ऊंचाई 29 मंजिल का है, लेकिन उसको भी ज़मींदोज़ किया जाना है। और यहाँ से ये जो ऊंचाई है, यहाँ से चीज़ें बहुत डरावनी दिखती हैं। नीला आसमान है, नीचे की चीज़ें साइज़ में बहुत छोटी हो चली हैं पहले की तुलना में।
तो क्या है तरीका, किन इक्विपमेंट्स का, किन चीज़ों का इस्तेमाल करके, किन विस्फोटकों का इस्तेमाल करके कैसे ये डिमोलिशन की प्रोसेस पूरी की जानी है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा आपको और बताते हैं। क्या खासियत है, क्या विशेषता है, क्या स्पेशलिटी है, वो कौन सी खास चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल किया जाना है इसमें डिमोलिशन में, आइए आपको एक बार फिर से बताते हैं। वैसे लगातार हम आपको बता रहे हैं कि वो प्रोसेस क्या है, वो स्पेशल चीज़ें क्या हैं। प्लास्टिक विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाना है इस डिमोलिशन में, शॉक ट्यूब का इस्तेमाल किया जाना है, कुछ केमिकल मिक्सचर्स इस्तेमाल होंगे, डेटोनेटर्स इस्तेमाल किए जाएंगे इसके डिमोलिशन में। और आपको बताऊं कि पाउडर फॉर्म में ये विस्फोटक सामग्री है, 3700 केजी। इसके अलावा जेल के फॉर्म में भी है, तो जेल फॉर्म में भी है और पाउडर फॉर्म में भी है। शॉक ट्यूब्स का भी इस्तेमाल होना है और सिर्फ कुछ सेकंड्स, अंदाजा लगाया जा रहा है कि 15 सेकंड के आसपास वक्त लग सकता है, जब विस्फोटकों के जरिए, विस्फोट के जरिए ये ऊंची इमारत, एक बार फिर से बताएं, कुतुब मीनार से भी ऊंची है, बहुत ऊंचाई है, औसत 100 मीटर ऊंचाई है, जमींदोज हो जाएगी। 15 सेकंड्स मैक्सिमम टाइम लगेगा। और आपको बताएं कि 6 लोग विस्फोट के दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे, इसमें स्पेशलिस्ट भी हैं और मास्टर ब्लास्टर इनका नाम है। ये जो स्पेशलिस्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जिनकी मौजूदगी में ये विस्फोट अंजाम दिए जाने हैं और ये जमींदोज करने की प्रक्रिया पूरी होनी है, इन्हें मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। ये 6 लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे जब ये विस्फोट किए जाएंगे। और एक विदेशी कंपनी भी पार्टनर है भारतीय कंपनी की, जो इस विस्फोट को अंजाम देगी, और ये बहुत विशेषज्ञ लोग हैं। और ये चूंकि पहली बार हो रहा है भारत में, इसलिए अपने आप में बहुत खास हो जाता है ये सारा प्रोसीजर। तो आइए अब आपको एकदम टॉप पे लिए चलते हैं। एपेक्स और सियान को जोड़ने वाले जो कनेक्टिंग कॉरिडोर है, आइए अब आपको वहां पर लिए चलता हूं मैं, और वहां से देखेंगे कि वहां के बाहर का क्या दृश्य है और वहां से ये बिल्डिंग और ये तमाम चीजें आपको कैसे दिखाई देती हैं। चलिए चलते हैं। तो इस वक्त मैं आपको लेकर आ गया हूं एक बहुत खास जगह पे। 2 टावर्स, ट्विन टावर्स में से 2 टावर्स यानी एपेक्स और सियान को कनेक्ट करने वाले कॉरिडोर पर इस वक्त मैं खड़ा हूं। एक और मेरे एपेक्स टावर है 32 मंजिला, दूसरी ओर है सियान टावर। 32 मंजिला एपेक्स और 29 मंजिला सियान टावर के कनेक्ट करने वाले कॉरिडोर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। और आइए अब यहीं से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये विस्फोट कैसे अंजाम दिए जाने हैं। ये 3700 किलो विस्फोटक कैसे ब्लास्ट करेंगे और कैसे इन दोनों ही ऊंची इमारतों को जमींदोज किया जाएगा, धराशायी किया जाएगा। तो जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, 100 मीटर ऊंचाई है, दोनों की एवरेज, एक की 101 मीटर, दूसरे की 99 मीटर, एक 32 मंजिला, दूसरा 29 मंजिला। धमाके का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया है, इस विस्फोट का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया है। 6 स्पेशलिस्ट उस वक्त यहां पर मौजूद रहेंगे, मास्टर ब्लास्टर नाम है, और 3700 किलो विस्फोटक है, पाउडर के फॉर्म में है, जेल के फॉर्म में है। इस तरीके से स्पेशलिस्ट यहां पर मौजूद रहेंगे जब ये धमाके होंगे। और पहले बेसमेंट में होगा, उसके बाद अगला धमाका, पहला धमाका बेसमेंट में, अगला धमाका ग्राउंड फ्लोर पे, फिर फर्स्ट फ्लोर पे, फिर सेकेंड फ्लोर पे। इस तरीके से विस्फोट को अंजाम दिया जाएगा। और एवरेज जो अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ सेकंड्स लगेंगे, ये 15 सेकंड्स का वक्त हो सकता है जब सारे धमाके कर दिए जाएंगे और सारे विस्फोट कर दिए जाएंगे और ये इमारतें कुछ सेकंड्स में धराशायी हो जाएंगी। एक बात और जो लगातार हम आपको बता रहे हैं, 35,000 घन मीटर काले धुएं का गुबार उठेगा उस मलबे से जो खड़ा होगा इस विस्फोट के बाद से, और धूल और मलबे का गुबार उठेगा। ये देखिए आप, ये जो साफ आसमान आपको दिख रहा है इस वक्त, ये तब है जब सब कुछ सामान्य है, कोई विस्फोट नहीं हुआ है। लेकिन जब ये विस्फोट होंगे कुछ सेकंड्स में, एक के बाद एक, तो ये ऐसा नहीं दिखेगा, ये इतना स्पष्ट, इतना साफ नहीं होगा। ये नीले और सफेद बैकग्राउंड जो दिख रहा है आपको आसमान का, ये ऐसा दिखाई नहीं देगा। एयरफोर्स को, भारतीय वायुसेना को एहतियाती कदम उठाने के लिए अलर्ट पर रखा गया है, उनको सूचित किया गया है। ये भारत में पहली बार हुआ। ऐसे ही भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, वो भी, उसे भी तय करना इन विस्फोटकों के बाद कि आगे क्या किया जा रहा है। जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ी घटना होगी और इससे बहुत सारी चीजें प्रभावित होंगी।
आइए अब आपको इस बिल्डिंग की सबसे ऊंची मंजिल पर यानी 32वीं मंजिल पर लेके चलते हैं, जो सबसे ऊंचा फ्लोर है, और फिर वहां चलकर देखेंगे कि वहां से दृश्य क्या है और वहां से भी इस विस्फोट और डिमोलिशन के बारे में बात करेंगे। सीढ़ियां चढ़ के सबसे टॉप फ्लोर पे आ गया हूं मैं। 32 मंजिल का ये टावर है, एपेक्स टावर, और उसके 32वीं मंजिल पर टॉप फ्लोर पर इस वक्त मैं पहुंच गया। थक गए, स्वाभाविक सी बात है, सीढ़ियां चढ़ के 32 मंजिल लगभग 101 मीटर ऊंचा मैं पहुंच गया हूं और यहां से बहुत कुछ दिखाई देता है नीचे। लेकिन अब ये ऊंचाई ही नहीं रह जाएगी। जब इस ट्विन टावर को, इस टावर को धमाके के जरिए उड़ा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, तो ये ऊंचाई भी समाप्त हो जाएगी। जो दीवारें आप देख रहे हैं ये बननी शुरू हुई थी, लेकिन ये बीच में ही रुक गई और अब ये सब कुछ धूल धूसरित हो जाएगा, सब समाप्त कर दिया जाएगा, सब खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए क्योंकि इनको बनाने में उस कानून का पालन नहीं किया गया, उस कानून को तोड़ा गया जिस कानून के आधार पर ये इमारतें बनाई जानी थी। आदेश सुप्रीम कोर्ट का था और इसीलिए इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि भारत में इससे पहले इतना बड़ा ध्वस्तीकरण, इतना बड़ा डिमोलिशन इससे पहले कभी नहीं हुआ। करोड़ों लोग इस देश के और इस देश के बाहर भी ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है, ये किया कैसे जाएगा, और उसके बारे में लगातार हम आपको इस कार्यक्रम के जरिए, इस खास कार्यक्रम के जरिए बता रहे हैं। ऊंचाई काफी है और अब आपको बताते हैं कि वो खास बातें क्या हैं जिससे कि इस डिमोलिशन को, इस ध्वस्तीकरण को अंजाम दिया जाना है। तो आपको बताएं कि धमाके के कंपन को कम करने के इंतजाम किए गए हैं। जाहिर सी बात है, धमाका बहुत बड़ा होगा, कुछ सेकंड्स में इतने सारे ब्लास्ट होंगे तो उसका कंपन भी बहुत ज्यादा होगा और उसको कंट्रोल करने के, उसे कम करने के इंतजाम किए गए हैं। जाहिर सी बात है, बहुत सारे स्पेशलिस्ट इस काम को अंजाम दे रहे हैं। 6 लोग तो यहीं पर होंगे। लेवल पर इंपैक्ट कुशन लगाया गया, ग्राउंड लेवल पर इंपैक्ट कुशन, ताकि जो ये कंपन खड़ा हो, ये इंपैक्ट इससे पैदा हो, उसे कुछ काबू किया जा सके। एमरल्ड कोर्ट और ट्विन टावर के बीच में जो कनेक्शन है उसको हटाया गया है और आपको बताएं कि दोनों बिल्डिंग्स के बीच यानी कि एपेक्स और सियान के बीच के ड्राइववे को भी तोड़ा गया है। एमरल्ड कोर्ट से ट्विन टावर के बीच 9 मीटर की दूरी जो है वो है, 9 मीटर की दूरी है एमरल्ड कोर्ट और ट्विन टावर्स के बीच में। 0.25 से भी कम का वाइब्रेशन होगा। ये भी आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी हम दे रहे हैं, जो वाइब्रेशन है वो 0.25 से कम होगा। आसपास की इमारतों को जो है कम से कम नुकसान पहुंचे, इसके भी इंतजाम किए गए हैं। नुकसान न हो बल्कि इसकी इंतजाम किए गए हैं, चूंकि सब रिहायशी इमारतें, हमने आपको बताया कि 1300 से ज्यादा फ्लैट्स हैं और ब्लास्ट से पहले बिजली, गैस, तमाम जो कनेक्शन है उन सब को कट कर दिया जाएगा, उन सब को हटा दिया जाएगा और ये सब बहुत जरूरी होगा। तो इस तरीके से इस तैयारी के साथ इन धमाकों को अंजाम दिया जाएगा। 15 सेकंड्स लगेंगे 32 मंजिला और 29 मंजिला इन ट्विन टावर्स को जमींदोज हो जाना, सब समाप्त हो जाएगा। ये 32 मंजिला इमारत हमने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाई, बेसमेंट से लगाए टॉप तक, और ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ये जो ऑपरेशन अंजाम दिया जाएगा, इससे जुड़ी हर एक खबर पर, हर एक बात पर एबीपी गंगा की नजर है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। आगे भी जैसे जैसे ये घटनाक्रम बढ़ेगा, जैसे जैसे हम उस ब्लास्ट की ओर बढ़ेंगे, उस कार्रवाई की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे भी एबीपी गंगा आपको अपडेट्स देगा। और ये जो प्रयास हमने किया है आपको ये बताने का, ये समझाने का कि इस कार्रवाई को कैसे अंजाम दिया जाएगा, तो जब ये कार्रवाई की ओर हम बढ़ेंगे, जब ये कार्रवाई होगी तो वो भी तमाम जो कवरेज है, तमाम जो अपडेट्स हैं, वो आप एबीपी गंगा पर सबसे विस्तार से देखेंगे आगे भी। तो एक बार आप देखिए नज़ारा बाहर का, यहाँ से 32वीं मंजिल से कैसा दिखता है ये सब कुछ। ये एपेक्स टावर की छत, ये 32वीं मंजिल, और यहाँ से आप नीला सफ़ेद ये आसमान, ये बिल्कुल साफ आसमान, ये उस दिन नहीं रहने वाला है जब ये धमाके होंगे, जब ये डिमोलिशन की कार्रवाई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।